और गया भी है, अगर चोरी की भी है, अगर कोई मुलजिम भी है तो पुलिस का हक के अंदर और साथ ही पूरे आदिवासी इलाके के अंदर जो वर्तमान में सीआई है उसने कई लोगों के साथ अमानवीयता, क्रूरता और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो जाती है दिलीप की, तो उसके जिम्मेदार वो। नमस्कार, मैं भीमराज बरगौट, आप देख रहे हैं बीपीडी न्यूज। साथियों, आप सभी को पता होगा कि दोबड़ा की जो घटना है वो पर 3 दिन हो चुके हैं और धरना जारी है दोबड़ा पुलिस स्टेशन। इसके बाद आज जो कि तीसरा दिन है और दिलीप आहारी के परिजन और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक और सांसद आज राजकुमार रोध भी डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। सांसद राजकुमार रोध अब परिजन के साथ है। क्या सांसद राजकुमार रोध को दिलीप आहारी को न्याय दिलाएंगे? सांसद राजकुमार रोध जिला मुख्यालय पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं और आज सांसद राजकुमार रोध ने क्या कुछ कहा है अधिकारी को और क्या दिलीप आहारी को न्याय दिलाएंगे सांसद राजकुमार रोध, वीडियो के अंदर आप सुन सकते हो। सरकारी कर्मचारी है उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और परिजन और समाज को अवगत कराया जाए कि उस बच्चे की वर्तमान स्थिति क्या है वास्तविक। अगर वो तो छुपा भी लेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कितना दिन छुपा पाएंगे? जिस तरह से क्रूरता अमानवीय घटना हुई है, इन बातों को लेके जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं, सारे पार्टियों के पदाधिकारी, सारे सरपंच संघ के पदाधिकारी, गांव के गमिति और परिजनों के संयुक्त तत्वावधान में यह धरना दिया जा रहा है और सरकार अभी तक मौन है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे तत्काल एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन आज 3-4 दिन हो गए हैं, किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ है। पहले कई उदाहरण ऐसे हैं, पुलिसकर्मियों को फटाफट लाइन आ जाए, तत्काल बर्खास्त या निलंबित किया जाता है। इतना बड़ा मामला हो गया है, अभी तक पुलिस अधिकारी उन पुलिस भ्रष्ट तंत्र के लोगों को उन्होंने श्रेय दे रखी है। क्या कारण है ऐसा? क्या मजबूरियां है प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारियों की? हम जानना चाहेंगे। ये शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया जा रहा है कल से। इससे पहले भी हमारे सरपंच संघ के साथी और विधायक जी ने दोबड़ा थाने पे धरना दिया था। हम चाहेंगे कि ये जिस तरह से तानाशाही और भ्रष्ट रवैया अपनाया जा रहा है उसको खत्म किया जाए। आज हमारी मोटा सारे सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि और परिवारजनों की तरफ से मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे जिन्होंने अमानवीयता किया है उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। अगर इस लड़के की भविष्य में डेथ हो जाती है तो उसको तत्काल इसका आत्महत्या मतलब उसके कहे कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो, एट्रोसिटी मुकदमा दर्ज हो। और परिजनों की डिमांड है कि इसका मेडिकल डूंगरपुर से किया जाए और वो भी वीडियोग्राफी से उसकी न्यायिक जांच हो। परिजनों की डिमांड है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो पीड़ित परिजनों को न्याय के रूप में राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और पीड़ित परिवार से एक सरकारी नौकरी दे। हम चाहते हैं कि पूरे आदिवासी इलाके के अंदर भविष्य में शांति बनी रहे। उस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी पुलिस अधीक्षक आता है या जो भी संबंधित थाने में नया थानाधिकारी जाता है तो सबसे पहले उस क्षेत्र या उस जिले के जनप्रतिनिधियों को, पार्टी पदाधिकारियों को और सामाजिक संगठनों के साथ संयुक्त बैठक करने का प्रावधान लागू किया जाए। अगर भविष्य में ऐसी चीजों से हमें बचना है, जो सीएलजी बनी हुई है, सीएलजी कमेटी बनी हुई है, वो इतनी भ्रष्ट बनी हुई है, मैं ज्यादा उन पे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक मनमानी ढंग से जिस थाना सर्कल में जिस समाज का जो बाहुल्य है उस अनुपात में सीएलजी के अंदर सदस्य होने चाहिए और वर्तमान में सारी सीएलजी को निरस्त करके एक नई सीएलजी का जो पारदर्शिता के साथ नई सीएलजी का गठन किया जाए। हम चाहेंगे कि आदिवासी इलाके के अंदर जितने जो थाने हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने संज्ञान लिया कि राजस्थान के अंदर पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक डेटे हुई है और राजस्थान की भी बात करें जिसमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र 1 नंबर पे है। तो भविष्य में हम चाहेंगे कि सारे थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगे और उसकी एलईडी जो प्रतीक्षालय है या परिजन या परिवादी आके बैठता है वहां पर सार्वजनिक किया जाए, ताकि जो क्रूरतावादी जो चल रहा है। और हम चाहेंगे, एसपी साहब ने एक अभियान चलाया था, संस्कार अभियान, हमने भी स्वागत किया था। हम भी चाहते इस इलाके के अंदर असामाजिक तत्व है ऐसे लोगों का कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन अब सख्त जरूरत है। इस घटना के बाद हमें लगा है कि पुलिस आला अधिकारियों को ये उत्पीड़न और क्रूर और भ्रष्ट पुलिस तंत्र को सुधारने के लिए ईमानदारी और मानवीयता वाली पुलिसिंग अभियान चलाने की जरूरत है।
पुलिस प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों को भी सुधारने की, उनके अंदर मानवतावादी सोच लाने की, उनके अंदर ईमानदारी, जिस तरह से वो शपथ लेते हैं उस शपथ के अनुरूप इनकी ईमानदारी लाने के लिए एक अभियान चलाने की जरूरत है। इस आदिवासी इलाके के अंदर आज देख रहे हैं, कल शाम से आदिवासी जितने थानेदार हैं, अधिकारी वो फोन कर रहे हैं हमको कि एमपी साहब कहाँ हो, मामले को शांत करना है। हम कहना चाहेंगे उन नेता को कि डूंगरपुर जिले से और जो थानेदार या जो अधिकारी आज हमको फोन कर रहे हैं उसकी पोस्टिंग है उदयपुर है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, बाहर जिलों में है, जो लाइन में लगे हुए थे। यहाँ पर एक माहौल बना दिया गया था कि आदिवासी अधिकारियों को नहीं लगाना है। उनसे भी हम सवाल करना चाह रहे हैं, तुम अब आके हम पे क्यों फोन कर रहे हो? और उन नेताओं से, उन आला अधिकारियों से अब आदिवासी अधिकारियों की क्या जरूरत पड़ी है? यहाँ पर उनको बुला के हम पे आगे आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाने की पॉलिसी की जा रही है। तो अगर भविष्य में सुधार चाहिए, पुलिस लाइन के अंदर आदिवासी कर्मचारी अधिकारियों को भ्रमार है, किसी भी समाज के विरोध में नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज के साथ अत्याचार होता है, उसके हक को मारा जाता है।